नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर से NCERT सिविक्स को पढ़ेंगे। भाग हमारा क्या चल रहा था? भाग चल रहा था हमारा 5। ठीक है, संविधान का भाग 5 हम पढ़ रहे थे, जो है 52 से 151 तक। और जो 52 से 61 है वो है आपको राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी, मतलब उसके पद, उसकी कार्यपालिका, उसका कोटा, निर्वाचन, कार्यकाल, ठीक है, ये सभी, उसकी जो दशा, योग्यता, शपथ, महाभियोग, ये सभी राष्ट्रपति के बारे में आपको 61 तक आ जाएगा। मतलब पूरे 10 आर्टिकल आपको राष्ट्रपति के बारे में जानकारी आपको देता है। अब हमने पढ़ लिया है पद को, कार्यपालिका को और निर्वाचन। ये 3 हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, है ना। आज हम पढ़ेंगे कोटा के बारे में। को से कोटा, ठीक है। कोटा में क्या है, ये इतनी जरूरी नहीं है, पूछता भी नहीं है, बस आप जानकारी के लिए इसे समझ लें। कोटा मतलब होता है, समझिए कि इक्वल टू वोट, उसके बाद है उम्मीदवार प्लस 1, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के पास कुछ कोटा होता है, उसका ये समझ लीजिए कि इस तरह से उसे रखा गया है। ये उतना जरूरी नहीं है, आप जानकारी के लिए आप रखिए। फिर है आपका का से कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का। लेकिन अगर मान लीजिए कभी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है ना, उनकी हत्या हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको फिर से राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। उम्मीदवार को फिर से खड़ा किया जाता है, उसे चुना जाता है। कितने समय के अंतराल में? 6 मंथ के अंदर ही अंदर। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति उन्होंने 2 वर्ष के अपने कार्यकाल को पूरा किया, ठीक है। अब बचे हमारे पास 3 साल। तो जो नए राष्ट्रपति आएंगे, तो क्या वो सिर्फ 3 साल के लिए रहेंगे या फिर पूरे 5 साल के लिए? तो ऐसा है कि राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो कोई छोटा मोटा पद होता है नहीं। भारत का समझिए कि सबसे सर्वोच्च पद आपका राष्ट्रपति का है, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या रखा गया है कि जो नए उम्मीदवार आएंगे, जो नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उनका जो समय निर्धारित होगा ना, वो फिर से शुरुआत से होगा। मतलब जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो 5 साल के लिए आएंगे, उस बीते हुए राष्ट्रपति के समय को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। कार्यकाल आपने समझ लिया। अब दूर से हुआ दोबारा, मतलब क्या एक राष्ट्रपति फिर से दोबारा राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं, ठीक है। दू से आपने समझ लिया। दोबारा यो से हुआ योग्यता। राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। जब वो इसके लिए खड़े होते हैं ना, तो उन्हें 15,000 रुपये जमा करने होते हैं RBI में, ठीक है। अब मान लीजिए उन्हें एक चीज़ और है कि उन्हें कितनी संख्या में वोट मिलने चाहिए, तो 1/6। मान लीजिए 6 लाख समझ लीजिए कि लोगों ने कह सकते हैं कि वोट दिया, तो राष्ट्रपति को कम से कम 1 लाख वोट मिलने ही चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके जो 15,000 है ना, वो उन्हें उनसे कह सकते हैं कि उन्हें देना होता है। जो जमा है वो उन्हें RBI में जमा करने पड़ते हैं, उन्हें वो वापस नहीं मिलेगा। मतलब जैसा कि मैंने कहा ABCD, ठीक है। मान लीजिए 4 व्यक्ति है, वो उम्मीदवार पद के लिए है, तो कम से कम उन्हें 1 लाख वोट मिलने चाहिए। और अगर ABCD जो है, एक तो मान लीजिए जीत गए, ठीक है, बाकी जो बचे हैं अगर वो 1 लाख से कम लाते हैं वोट, तो जो 15,000 है उन्हें देने होते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावक। प्रस्तावक आपको लाने होंगे 50। अभी प्रस्तावक क्या होता है, तो देखिए हमने पढ़ा था लोकसभा में 545 होते हैं, राज्यसभा में 245, दोनों मिलाकर हो गए 790। अब लोकसभा या राज्यसभा किसी में से भी आपको 50
प्रस्तावक होने चाहिए, जो मतलब देखिए राष्ट्रपति के लिए आप खुद जाकर तो नहीं कहेंगे कि मुझे राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना है ना। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी 50 व्यक्ति कर सकते हैं कि जाकर कहते हैं 50 व्यक्ति कि ये व्यक्ति को हम राष्ट्रपति पद के लिए खड़े करते हैं। ठीक है, कितने? 50 प्रस्तावक हो गए। तो फिर निर्वाचन आयोग क्या कहता है कि 50 व्यक्ति और चाहिए। कौन? अनुमोदक। अनुमोदक 50। तो निर्वाचन आयोग कहता है कि 50 व्यक्ति और चाहिए जो ये कह सके कि हाँ ये व्यक्ति सही है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, उम्मीदवार के लिए। तो प्रस्तावक हो गया 50, अनुमोदक हो गया 50। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के लिए खड़ा होना भी काफी कठिन है। कोई मतलब कोई नीची पोस्ट तो है नहीं, है ना। फिर है आपका 2 हो गया, यो हो गया, द से हो गया दशा। दशा मतलब शर्त, टर्म एंड कंडीशन। क्या होना चाहिए? दशा, शर्त कि जो राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार है वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब ये है कि आप कहीं किसी कर्ज में ना हो, आपका खेत घर ये किसी कर्जे में ना हो। ठीक है, तो दिवालिया घोषित आपको नहीं होना चाहिए। फिर लाभ के पद पर आप ना हो। ठीक है, तो ये सभी आपकी दशा और शर्त है। ठीक है, अब स से हो गया आपका शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गए। ये तो एक होते हैं भारत में, अगर ये ना रहे तो इनके अलावा भी तो 33 होते हैं ना, 33 तो होते हैं। तो उनको अगर चीफ जस्टिस ना रहे तो ये 33 में से कोई भी एक राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर ये म से हो गया महाभियोग। राष्ट्रपति के बीच कार्यकाल में ही उन्हें हटाने की भी जो है कर सकते हैं कि योजना होती है, उन्हें हटाया जा सकता है, इसे कहा जाता है महाभियोग। एक बार हम फिर से पढ़े, इसके बारे में हम डिटेल्स में और जानेंगे। पकानी, कोका, दियो, दशम। प से पद, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, द्यू से दोबारा, यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ, म से महाभियोग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपका पकानी, कोका, दियो, दशम 52 से 61। ये आपको पूरे राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से जानकारी, कुछ भी इसमें नहीं छूटता है। ठीक है, ये आता है भाग 5 में। इतना कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।